नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं धर्मेश चित्रोड़ा आदर्श महाविद्यालय गांधीधाम परिवार की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। कक्षा 9वीं में विषय संस्कृत आज पढ़ेंगे। संस्कृत में लेसन पहला जो है उसका नाम है समअर्चनम। समअर्चनम मतलब सम प्लस अर्चनम, साथ मिलकर पूजा करना। तो ये पहले पाठ में श्लोक और मंत्र भी दिए गए हैं। मंत्र और श्लोक दोनों इसी पाठ में हमें पढ़ना है। और जो मंत्र है वो वेद में से लिया गया है। श्लोक यानी उसकी रचना कोई व्यक्ति या कोई किसी और के द्वारा की गई है। तो उससे पहले हम उसका अर्थ स्पष्ट करने से पहले हम उसकी प्रस्तावना पढ़ते हैं। तो पाठ पहला समअर्चनम। वेद भारत के प्राचीन समाज और धर्म के आधारभूत ग्रंथ है। वेद कितने बच्चे? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद है। वेद के मंत्र जो है उसको वचन भी कहते हैं। वेद मंत्रों में कभी स्तुति भी की गई है, यानी वेद के अंदर जो मंत्र है इसमें भगवान को स्तुति की गई है, तो कभी प्रार्थना की गई है, तो कभी तत्व ज्ञान का गूढ़ रहस्य भी बात भी की गई है। प्रस्तुत पाठ यानी समअर्चनम पाठ के अंदर स्तुति, प्रार्थना, पूजन और नमन करने के लिए मात्र 3 मंत्रों का समावेश किया गया है। वेद वगैरह से प्रेरणा लेकर अनेक स्तुति एवं प्रार्थना की रचना अलग अलग छंदों में की गई है, जो लोकमानस के द्वारा माध्यम तक से हम तक पहुंची है। ऐसी 3 स्तुति पद्य है। ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण करने की हमारी परंपरा है। इसी दृष्टि से मंत्र तथा श्लोक के द्वारा संस्कृत का अध्ययन का मंगलाचरण हम करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम आज पहले मंत्र और श्लोक के अंतर समझते हैं और बाद में हम मंगलाचरण का समझते हैं। तो हमारे वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये जो चारों वेद है उसमें उसकी रचना जो है, मंत्र की रचना किसने की है? तो मंत्रों की रचना ईश्वर यानी परमात्मा के द्वारा की गई है। परमात्मा विद्यार्थी मित्रों, परमात्मा जो है उसको हम वेद भी कहते हैं और वेद को परमात्मा भी कह सकते हैं। तो वेद के अंदर के जो श्लोक और वेद की जो रचना है वो की है अपौरुष्य। अपौरुष्य का मतलब क्या होता है? अपौरुषीय का मतलब होता है जो पुरुष नहीं है। पुरुष नहीं तो क्या वेद की रचना कोई स्त्री ने की है? नहीं। यहाँ हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात नहीं हो रही है। यहाँ वेद की रचना किसने की है? स्त्री ने भी नहीं, पुरुष ने भी नहीं। तो फिर तो यहाँ वेद की रचना पुरुष। तो पुरुष का मतलब है आत्मा। पुरुष का मतलब होता है आत्मा। आत्मा अर्थात पुरुष। तो जो आत्मा ने इस वेद की रचना नहीं की है ना? न पौरुष, न पौरुष, न पुरुष, जिसकी रचना पुरुष के द्वारा नहीं की गई, आत्मा के द्वारा की गई नहीं है, तो परमात्मा ईश्वर के द्वारा ये रचना की गई है। तो यहाँ ईश्वर यानी परमात्मा और आत्मा का बीच का हम संबंध समझते हैं। यानी वेदों की रचना किसने की है? ईश्वर यानी परमात्मा ने वेद की रचना की है। तो सबसे पहले हम आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है वो स्पष्ट करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सबको मालूम ही है कि जो परमात्मा क्या है, हम जिसको मानते हैं, तो परमात्मा एक बड़ा तेज का पुंज है ना? परमात्मा बड़ा तेज का एक पुंज है। तो परमात्मा बहुत ही बड़ा तेज का पुंज है और उसमें से
छोटे छोटे कणों के रूप में आत्मा, तो परमात्मा बड़ा तेज का पुंज है, उसमें से छोटे छोटे कणों के रूप में आत्मा निकली हुई है। तो ये है आत्मा और परमात्मा का संबंध। और आपको विद्यार्थी मित्रों, जो आत्मा है वो बहुत ही सूक्ष्म है, और वो आत्मा बड़े से बड़े प्राणी, डायनासोर, हाथी जैसे शरीर के अंदर भी वही सूक्ष्म आत्मा रहती है, और छोटे से छोटी चींटी जैसा शरीर, उसके अंदर भी यह आत्मा रहती है। तो ये आत्मा और परमात्मा का संबंध है। तो वेद की रचना जो आत्मा ने नहीं की है, आत्मा यानी पुरुष ने नहीं की है, न पुरुष यानी अपौरुष, इसी तरह हम वेद को अपौरुष भी कहते हैं। और जो श्लोक और मंत्र का भेद हमने यहाँ स्पष्ट किया, तो फिर जब ये पाठ पूरा होता है तो मंगलाचरण क्या है उससे भी हम पहले समझते हैं। मंगलाचरण किसको कहते हैं? मंगलाचरण अर्थात कोई भी अच्छा कार्य करने से पहले किया गया छोटा सा शुभ कार्य। जैसे कि हम नया मकान खरीदते हैं, शादी ब्याह होता है, घर में कोई प्रसंग होता है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं? गणेश जी की पूजा अर्चन करते हैं। शादी होती है तो भी गणेश जी की पूजा अर्चन करते हैं, और फिर अच्छा कार्य हम शुरुआत करते हैं। तो कोई भी कार्य करने से पहले किया गया शुभ कार्य को हम मंगलाचरण कहते हैं। सभी ग्रंथों में, संस्कृत के जितने भी ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों के अंदर मंगलाचरण किया हुआ है। हाँ, मंगलाचरण मतलब शुरुआत, कोई कार्य करने से पहले किया गया छोटा कार्य। और जैसे कि जितने भी लेखक होते हैं, हाँ, विद्वान, वो लोग क्या करते हैं कि पहले ग्रंथ लिखने से पहले शुरुआत में अपने गुरु या देवी सरस्वती या भगवान को वंदन करते हुए मंगलाचरण के रूप में श्लोक लिखते हैं, मंत्र श्लोक आदि लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं मंगलाचरण। तो मंगलाचरण जो है ये कक्षा 9वीं का संस्कृत पुस्तक का अध्ययन करने से पहले हमें भी पूजा अर्चन करते हुए ये श्लोक पहला पाठ में दिए गए हैं, वो मंगलाचरण के रूप में आज हम करते हैं। और श्लोक किसको कहते हैं? श्लोक यानी श्लोक है जो लोगों के द्वारा या कोई व्यक्ति के द्वारा की गई रचना, उसको हम श्लोक कहते हैं। श्लोक जो है वो लोगों के द्वारा रचित होते हैं। इसी तरह श्लोक और मंत्र का अर्थ यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, और मंगलाचरण का भी अर्थ हम यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं लेसन पहला, उसमें जो हमारा पहला श्लोक है वहीं से हम शुरुआत करते हैं। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अब पहले हमने जो पढ़ा उसमें बताया था कि वैदिकम का मतलब होता है जो वेद है उसमें लिए गए मंत्र को हमें पढ़ना है। तो हमारा पहला लेसन है समर्चनम का पहला जो मंत्र है उसको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ दिया गया है अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस देवम ऋत्विजम होतारो रत्न धातम। तो यह श्लोक है, इसमें अग्निदेव की स्तुति की गई है। तो सबसे पहले हम ये अर्थ जानते हैं, अग्नि मी अड़े। तो यहाँ जो दिया है अग्नि मी अड़े, तो ये जो अक्षर है अ, ये वाला अक्षर जिसका उपयोग, जिसको हम अड़ यानी ईडे, ईडे का मतलब स्तुति करना ऐसा होता है। तो किसकी स्तुति करते हैं हम? अग्निदेव की। तो ये जो अक्षर है वो अक्षर संस्कृत भाषा या हिंदी भाषा में कहीं पर भी इसका उपयोग नहीं होता है। ये अक्षर का उपयोग सिर्फ वेद के अंदर दिए गए मंत्रों में ही होता है। यह अक्षर जो है वो वेद के मंत्रों की पहचान है। तो यहाँ पर दिया गया है अग्निमीडे। अग्निमीडे
मतलब अग्नि देव। तो अग्निमिडे का संधि छूटता है अग्निम प्लस इडे। अग्नि म प्लस इडे बराबर होता है अग्नि मी रे। अग्निम मतलब अग्निदेव, म है म, उस ये जो ई है, ई की मात्रा वो यहाँ मी बन जाता है और डे का अड़े, अग्निमिडे। अग्निमिडे का मतलब होता है अग्निदेव की मैं स्तुति करता हूं। तो इसी तरह यहाँ फिर आता है पुरोहितम। पुरोहित का मतलब क्या होता है? तो पुरोहित का मतलब है, पुरोहित मतलब कुल गुरु, कुल गुरु। तो पुरोहित यानी कुल गुरु और यज्ञ से देवम ऋत्विजम, यज्ञ के देवता। देव देवम तो देवम प्लस ऋत्विजम। तो हमने पहले सीखा था म का मतलब होता है को, देवम देव को, ऋत्विजम तो हम यज्ञी होम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो उसमें एक आचार्य होते हैं और दूसरे और भी उसके साथ ब्राह्मण होते हैं, ऋषि कुमार जिसको हम कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऋत्विजम। ऋत्विजम का मतलब ऋषि कुमार जो होते हैं उसको ऋत्विजम कहते हैं। देवता अग्निदेव और ऋत्विजम मतलब यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण। इसके बाद आता है होतारम। होतारम का मतलब होता है होम हवन कराने वाले, जो ब्राह्मण होते हैं वही होम हवन कराने। रत्नतम रत्न धात म, रत्न धातम मतलब रत्नों को धारण करने वाला। इसका अर्थ होता है रत्न को धारण करने वाले दिव्य। रत्न मतलब दिव्य जो दिखाई नहीं देते ऐसे, तो ऐसे दिव्य जो है, जो दिव्य वस्तु होती है वो दिखाई नहीं देती। परमात्मा ईश्वर देव वो दिव्य होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं, उसको दिव्य दृष्टि बोलते हैं, जिसको सबको नहीं दिखाई देते। ऐसी दिव्य दृष्टि किसको मिली हुई थी? तो महाभारत के धृतराष्ट्र का जो सारथी था संजय, उसको दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। एक अर्जुन को मिली थी और आचार्य जो है वेद व्यास जी, उसको ये दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। तो इसी तरह यहाँ ऐसे दिव्य रत्नों को धारण करने वाले अग्निदेव। तो यहाँ पर इस श्लोक का हम अनुवाद करते हैं अग्निमिडे, अग्निदेव की मैं स्तुति करता हूँ। तो वो अग्निदेव कैसे हैं? हाँ, यहाँ ये सब इसके विशेषण दिए गए। पुरोहितम यानी यज्ञ कुल गुरु, फिर है यज्ञ से देवम ऋत्विजम, देव जो यज्ञ के कराने वाले ब्राह्मण। होतारम होम हवन कराने वाले। रत्न धातम, रत्न धातम मतलब रत्न को धारण करने वाले। ऐसे अग्निदेव का मैं स्तुति वंदन करता हूँ। यहाँ पर इस श्लोक का यही अनुवाद होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सबको ये श्लोक लिखना है संस्कृत में, बाद में उसका अनुवाद आपको लिखना है। तो उसका हम पूरा अनुवाद समझते हैं। यज्ञ के पुरोहित, दिव्य प्रकाश वाले देव, यज्ञ कराने वाले, होम हवन कराने वाले तथा रत्नों को धारण करने वाले अग्निदेव की मैं स्तुति करता हूं। तो ये इसका हिंदी अनुवाद है और ये संस्कृत का श्लोक है। तो इसको आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो श्लोक लिखना है पहले संस्कृत में और फिर लिखना है इसका अनुवाद। तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वो शब्द के अर्थ है और ये इसका अनुवाद है।